मल मास पुरुषोत्तम मास आरंभ हो गया। ये पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में आता है। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्याक्ष, जिन्होंने तप द्वारा ये भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि ब्रह्मदेव, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से ना शास्त्र से, ना देवताओं से ना राक्षसों और ना ही मनुष्य से, ना 12 महीनों में। इसलिए भगवान भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान श्री नारायण ने नरसिंह रूप धारण किया और उसी के लिए 13वां महीना बनाया। उसको अपनी जांग पे रखकर 13वें महीने के अंदर उसका वध कर दिया और भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाकर उसको वैकुंठ धाम दे दिया। उस दिन से ये मलमास बना। लेकिन सभी तिथियां क्षय हो गई और सभी ने मलमास को अपनी तिथियों का दान दिया। इसलिए 12 मास के अंदर कोई कोई तिथियां क्षय हो जाती, जैसे चतुर्थी क्षय हो जाती है, मावस 2 दिन में एक पड़ जाती है, कभी कभी पूर्णमासी में पड़वा पड़ जाती है। इसी प्रकार तिथियां क्षय होने के कारण सभी की सभी तिथियां इस मलमास में प्रदान की जाती है। इसलिए इसी को पुरुषोत्तम मास यानी मलमास ने घोर तप करके भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया कि भगवान मैं मल हूं, मेरा कोई प्रभुत्ता नहीं है, मेरा कोई दावित्व नहीं है, सब मेरे को नकारते हैं, कोई यज्ञ पूजा पाठ नहीं करता। तब भगवान श्री हरिनारायण ने प्रसन्न होकर मलमास को अपना एक नाम प्रदान दिया और वो था पुरुषोत्तम। इसलिए इस मलमास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ गया। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास जो तुम्हारी तिथियों में स्नान करेगा, दान करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, तप करेगा, उससे अक्षय फल की प्राप्ति होगी। उसको 365 दिन यानी 12 महीनों का फल मिल जाएगा। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए, भगवान श्री नरसिंह जी का पूजन करना चाहिए, तुलसा जी श्री शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। प्रभात काल बेला में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर स्नान करके, जैसे कार्तिक मास का स्नान होता है, इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास का भी स्नान करके दान पूजा पाठ तप यज्ञ करना चाहिए। इससे महापुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नरसिंह प्रसन्न होते हैं, जिनके कारण घर में क्रोध हो, दुख हो, तकलीफ हो, रोग हो, बीमारी हो, सब क्षय हो जाते हैं। भगवान नरसिंह की असीम कृपा होने से घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। नरसिंह भगवान की कृपा से शत्रु का दमन हो जाता है, उनकी कुंडलियां राजयोग में चली जाती हैं। इसलिए सभी को इस पुरुषोत्तम मास का पूजन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद का पूजन करना चाहिए, जिससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेव।